वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे जो अभी यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब बिहार राज्य नगर पालिका जो आम चुनाव है 2022 के लिए उनकी तारीखों की घोषणाएं हो चुकी हैं और उसी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से हमको P1, P2, P3 और प्रिजाइडिंग और P3A, B, C के कार्य क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो लोग अपने जो इलेक्शन ड्यूटीज़ हैं उसको अंजाम देंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। वही सब कुछ है प्रिजाइडिंग का, P1 का, P2 का, P3A, B, C का, जिस तरह से पिछले हमारे पंचायत चुनाव में हुए थे। हम आपको जो प्लेलिस्ट है उसको आपको आई बटन में दे देंगे, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से P1, P2, P3 और प्रिजाइडिंग किस तरह से इस नगर पालिका जो आम चुनाव होने जा रहा है 10 तारीख को और 20 तारीख को, चूँकि 2 चरणों में होगा 10 तारीख और 20 तारीख को, तो किस तरह से हम लोग अपना ड्यूटी अंजाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली बिना कुछ हेला हवाला किए। अब देखिए बिल्कुल एक वहाँ का दृश्य लेते हैं, वोटिंग जहाँ वोटिंग हो रहा है, मतलब उस बूथ का कि जो वोटर्स हैं वो तैयार हैं और हम लोगों ने किस तरह से इसको अरेंज किया है। सबसे पहले तो हमने अरेंज किया है, इस बार का थोड़ा जो नियम बदला है वो ये है दोस्तों कि वोटर डायरेक्टली अब P3C के पास आएगा। क्यों? क्योंकि P3C का सिर्फ 2 काम दिया गया है। नंबर 1, पहला काम उसका है कि बायोमेट्रिक उसका चेक करना, मतलब वो फर्जी मतदाता तो नहीं है, वो बायोमेट्रिक चेक करेगा। और दूसरा काम उनका क्या है कि वो VTR वोटर टर्न आउट रिपोर्ट जो हमको देना पड़ता है, प्रिजाइडिंग को देना पड़ता है, तो वो P3C प्रिजाइडिंग को VTR जो फॉर्म है, जो मतदान दिवस ऐप जो लॉन्च किया गया है, उसमें पूरा रिपोर्ट देने में पीठासीन पदाधिकारी को मदद करेगा, हेल्प करेगा। कौन? P3C। काम खत्म। वोटर आया P3C के पास और फिर P3C से वो जो फिंगरप्रिंट है वगैरह सब कुछ बायोमेट्रिक लेने के बाद वो जाएगा P1 के पास। जैसा जो भी महिला या पुरुष जो भी आता है वो अब उसके पास एक चिन्हित प्रति होती है। उस चिन्हित प्रति में उसका नाम इस तरह से, अगर वो पुरुष है तो इस तरह से कोना कोनी करके काट देता है, और अगर वो महिला है तो कोना कोनी काटेंगे उसमें गोला भी कर देता है, तो उससे पता लग जाता है कि कितने मेल और कितने फीमेल्स हैं। फिर वो ज़ोर से उसका क्रमांक पुकारता है, ये आवाज़ P2 के कानों तक चली जाती है। अब आती है बात, बस P1 का काम ख़त्म हो गया, यही काम है P1 का। अब P2 का काम क्या है? P2 17A जो रजिस्टर है सर, उसका जिम्मेदार होता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। और वो इस बार ये जो मार्कर देख रहे हैं आप, ये जो इंडिलिबल इंक पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यही मार्कर मिलेगा। P2 को इसी मार्कर से उसके तर्जनी में क्या करना है? चिन्हित कर देना है कि ये वोट देने जा रहा है, और फिर उनको पर्ची निर्गत करना है। और उससे पहले उनको जो भी मतदाता जो है जो कार्ड लेकर के आएगा उसमें फ़ोटो युक्त कार्ड होना चाहिए, उसमें उसका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो ज़मीन के कागजात हो, चाहे वो बैंक का कोई पासबुक हो, कुछ भी हो, उसमें फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये फ़ोटो युक्त वो जो कार्ड उसको देखेगा, अगर वो जो एपिक है, एपिक के अगर को छोड़कर कोई दूसरा है तो उसके बदले में हम 2 लिखेंगे, और अगर एपिक है तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। हमको कोई भी 4 डिजिट जो लास्ट का हम लोग पहले लिखते थे ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। अब देख लीजिए, मतदाता रजिस्टर में आपको 4 कॉलम होंगे इस तरह से। पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, दूसरा कॉलम जो उसका क्रमांक है मतदाता का वो लिखना पड़ेगा, तीसरा आप साइन करवाएंगे, आप घुमाएंगे नहीं, वैसे का वैसा साइन करवा लेंगे। P2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और लास्ट में आप वो किस चीज़ को लेकर के वोटिंग करने आया है, एपिक को ले आया तो 1 लिखेंगे, अगर वो कोई अनदर डॉक्यूमेंट लाया है तो उसके लिए आप 2 लिख देंगे। ये काम ख़त्म हो गया P2 का। ये पर्ची निर्गत कर देगा और वो पर्ची ले करके वो जो वोटर है, वो जो मतदाता है, वो चला जाएगा P3A के पास। और P3A के पास सर जो वार्ड काउंसिलर है, जो वार्ड पार्षद है, उसका कंट्रोल यूनिट रहेगा। उसके बाद P3
ए से होकर के वो मतदाता P3B के पास जाएगा, जहां मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों का कंट्रोल यूनिट उसके पास रहेगा। उसका जिम्मेदार कौन है? P3B। P3A सिर्फ पार्षद का जिम्मेदार, मतलब पार्षद के कंट्रोल यूनिट का जिम्मेदार रहेगा। फिर वो तीनों पर्चियाँ P3B इसको संरक्षित कर लेगा अपने तार में सीरियल वाइज, और फिर वो दोनों बटन को कंट्रोल यूनिट का दबा देगा, बैलेट यूनिट को, और P3A भी दबा देगा। फिर वो जो वोटर है वो चला जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट डालने के लिए, और अपना वोट डालकर वो फिर जैसे बीप की आवाज़ होगी और फिर वो निकल कर बाहर चला जाएगा। इसी तरह से P1, P2, P3, A, B, C का काम इस तरह से। इस बार सिर्फ चेंज हुआ है, P3C को एक 2 काम मिला है, P3C का सिर्फ 2 ही काम इस बार रह गया, वो शुरू में उसका काम हो जाएगा। तो इस शॉर्ट में अब प्रेजाइडिंग का काम तो आपको पता ही है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य का भार उन पर ही है, उनको ही सही से काम करना पड़ेगा। और इस तरह का जो वीडियो है मैं आपको आई बटन में या फिर इलेक्शन जानकारी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको दे दूंगा, उसमें से आप सब देख लीजिएगा। एक शॉर्ट में जल्दी मैंने आपको ये सारा बता दिया, तो मैं कामना करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात और, आप इस बार P1 और P2 को प्रेजाइडिंग के साथ स्ट्रॉन्ग रूम भी आना पड़ेगा, और इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे और अच्छा दिन आपका रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।